नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र एग्रीकल्चर में। किसान भाई, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किसान भाई सरसों की बुआई करते समय आपको कौन सी 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है जिससे किसान भाई आपके सरसों का उत्पादन अधिक हो। किसान भाई, इन बातों का अगर आप सरसों की बुआई के समय ध्यान रख लेते हो तो आपकी निश्चित ही सरसों का उत्पादन किसान भाई बढ़ जाएगा, आपके सरसों की पैदावार किसान भाई अधिक होगी। तो किसान इन महत्वपूर्ण बातों का आपको सरसों की बुआई करते समय ज़रूरी ध्यान रखना है। इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए किसान भाई आप वीडियो पूरा देखें। और किसान अगर आप पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर दिया लाल अक्षर के बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके बाद में घंटे वाला निशान है, इसको भी जरूर दबाइए, जिससे खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले किसान भाई आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलो बात करते हैं किसान भाई सरसों की खेती की। किसान भाई सरसों की खेती में सबसे महत्वपूर्ण और पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है सरसों की बुआई का समय। किसान भाई आपको सबसे अगेती सरसों भी नहीं लगानी है और किसान भाई पछेती सरसों भी नहीं लगानी है। आपको सरसों की बुआई किसान 25 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में करनी है। किसान भाई कई बार क्या होता है किसान भाई 25 सितंबर से पहले सरसों की बुआई कर देते हैं, तो उससे क्या होता है किसान उस समय ठंड नहीं रहती है तो कीड़े का प्रकोप किसान भाई सरसों में रहने का खतरा रहता है। कीड़े ज़्यादा लगते हैं किसान भाइयों, जो सरसों की फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो किसान भाई आप सरसों की बुआई 25 सितंबर के बाद करें और 20 अक्टूबर के बीच में आप कर सकते हैं। ये एक अच्छा समय है सरसों की बुआई करने का। दूसरी चीज़ है किसान भाइयों सरसों का बीज। किसान भाई कई बार मार्केट में नकली बीज भी चलते हैं, तो किसान भाई वो बीज ले लेते हैं और उन बीज की किसान भाई कोई जानकारी नहीं होती है, जिससे किसान भाई सरसों की पैदावार बहुत ही कम होती है। किसान भाइयों तो आपको सबसे पहले उन्नत क्वालिटी के बीज का चयन करना है। आप वही सरसों का बीज ले जो आपके क्षेत्र में चल रहा है, किसान भाइयों ने बोया हुआ है, आपने देखा हुआ है उसकी पैदावार, तो आप वही बीज ले, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नकली बीज भी चलते हैं। अगर किसान भाई वो बीज ले लेते हैं तो उससे किसान भाइयों को नुकसान होता है। तो किसान सबसे पहले आपको बीज एक अच्छी और उन्नत क्वालिटी का लेना है। ये दोनों महत्वपूर्ण कार्य आपको सबसे पहले करने हैं। और तीसरी बात किसान भाई सरसों की बुआई का तरीका। किसान भाई सरसों की बुआई का तरीका अलग अलग हो सकता है। कई किसान भाई सूखे खेत में भी सरसों की बुआई करते हैं, कई किसान पंक्ति से पंक्ति में भी सरसों की बुआई करते हैं। अगर आप सूखे खेत में सरसों की बुआई करते हो तो पहले आप क्यारियाँ बना लीजिए, उसके बाद सरसों छिड़काव कर दीजिए, उसके बाद आप उसमें पानी चला दीजिए। इस प्रकार भी आप सरसों की बुआई कर सकते हो। किसान भाई ये भी एक अच्छा तरीका है सरसों की बुआई करने का। अगर इस तरीके से आप बुआई करते हो तो इससे भी किसान भाई आपके सरसों का उत्पादन अधिक होगा। अब किसान भाई चौथा और महत्वपूर्ण कार्य है सरसों में आवश्यक पोषक तत्व। क्या सरसों की बुआई करते समय आप डीएपी भी डाल सकते हो, लेकिन डीएपी में पोटास नहीं पाया जाता है, तो किसान भाई आपको पोटास अलग से डालना पड़ेगा। इसके अलावा एनपीके 12-32-16 किसान भाई इसमें पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस तीनों पाए जाते हैं। तो किसान भाई आप एनपीके 12-32-16 डाल सकते हो। उसके बाद आप सल्फर देने की आवश्यकता है। ये चीज़ें आप एक साथ डालिए। उसके बाद किसान भाई आपको सिर्फ यूरिया डालने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एनपीके 12-32-16 और सल्फर एक साथ शुरुआत में डाल देते हो तो आपको सिर्फ यूरिया खाद डालने की आवश्यकता है। उसके बाद आपके सरसों का उत्पादन किसान भाइयों अधिक होगा। तो क्या ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपके सरसों का उत्पादन अधिक होगा। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद किसान भाई।